नमस्कार। मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ, इन तमाम अहम खबरों और अपडेट्स के साथ मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास। शाम के 7 बज गए हैं। मध्य प्रदेश की तमाम अहम खबरों से रूबरू होने का वक्त है। शुरुआत करते हैं 7 बजे की 7 बड़ी खबरों के साथ, जिस पर आज हमारी नजर रहेगी। पहली खबर, बुरी जुबान और उसका बुरा अंजाम। डिटेल में करेंगे इस खबर पर बात। दूसरी खबर, योगी के गढ़ में मोहन पहुंचे हैं। तीसरी खबर, लक्ष्मी की नमो आरती। नमो आरती किसने की, कौन है लक्ष्मी, डिटेल में करेंगे बात। और साथ ही चौथी खबर, हॉस्टल रेप केस में अब नया मोड़ आ गया है, डिटेल में करेंगे बात। पांचवी खबर, हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है। कहां से यह जखीरा बरामद हुआ, इस पर होगी बात। छठी खबर, पेंच में शिकार और कान्हा में अटखेलियां। ये दिलचस्प खबर आपको दिखाएंगे। और सातवीं खबर, नया मंदिर एक्ट बनाने की अब तैयारी हो गई है। क्या है इसके प्रावधान, होगी बात। और सबसे पहले बात करते हैं बुरी जुबान और बुरे अंजाम की। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी के इमरती देवी पर दिए गए विवादित बयान पर सियासी बवाल मचा हुआ है। बीजेपी ने चुनावी समर में इससे मुद्दा बना लिया है। मामले में पूर्व मंत्री इमरती देवी ने ग्वालियर के डबरा थाने में जीतू पटवारी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवा दी है। अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं। सियासत में सेल्फ गोल कैसे किया जाता है, अगर आपको यह देखना हो, आप एमपी में कांग्रेस की मौजूदा परिस्थिति को देख सकते हैं। देर रात जीतू पटवारी ने ग्वालियर में इमरती देवी को लेकर जो कुछ कहा, उसके बाद एमपी में बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं। देखो ऐसा है, अब इमरती जी का रस खत्म हो गया, जो अंदर चाशनी होती है, अब उनके लिए मैं कुछ बात नहीं। दरअसल जीतू पटवारी ने इमरती देवी को लेकर कहा कि उनका सारा रस निकल चुका है। बस फिर क्या था, पूरे एमपी में बीजेपी ने इस मुद्दे को हाथों हाथ उठाया। प्रदेश भर में प्रदर्शन हुए। इंदौर में जीतू पटवारी के घर के बाहर बीजेपी महिला मोर्चा की कार्यकर्ता चूड़ियां लेकर पहुंची और प्रदर्शन किया। बैतूल में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जीतू पटवारी का काफिला रोका और प्रदर्शन किया। जब विवाद बढ़ा तो जीतू पटवारी ने माफी भी मांगी और कहा कि इमरती देवी उनकी बहन जैसी है। इमरती देवी जी का जहाँ तक सवाल है, बड़ी बहन है मेरी, और चूंकि बड़ी बहन माँ जैसी होती है, तो मैं इतना ही कहूँगा कि मेरा संदर्भ सिर्फ इतना था कि सवाल कैसे टले, और उसके अलावा इंटेंशन कुछ नहीं था। फिर भी अगर किसी प्रकार की कोई ऐसी भावना ठेस पहुँची हो किसी की भी, तो मैं खेद व्यक्त करता हूँ, माफ़ी चाहता हूँ। इधर जीतू पटवारी की माफी पर इमरती देवी ने न सिर्फ उन्हें माफ करने से इनकार कर दिया, बल्कि डबरा थाने में उनके खिलाफ SC/ST एक्ट और धारा 509 के तहत FIR दर्ज करवा दी। चाहे वो माफी मांगे, कोई भी कुछ करे, पहले जूता दे देते हैं फिर माफी मांगते, इसका कोई मतलब थोड़ी है। और मैं SC की महिला हूँ और नेता भी हूँ और मैं राजनीति भी करती हूँ। इस पूरे मामले में बीजेपी को बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया और वो कांग्रेस को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। श्री जीतू पटवारी द्वारा दिया गया वो बयान है जिसने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता महिला विरोधी है। कुल मिलाकर एमपी में कांग्रेस ने ऐसा सेल्फ गोल किया है कि जिसके परिणाम उसे विपरीत आए नतीजों से भुगतने पड़ सकते हैं। बीजेपी को बैठे बिठाए आसानी से वो मुद्दा मिल गया जिसे भुनाने में वो कोई कसर नहीं छोड़ेगी और इस विषय पर आगे चुनावी वार पलटवार भी तेज होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। तो एक गलत बयान किस तरह से न सिर्फ आपके लिए बल्कि आपकी पार्टी को भी मुश्किल में डाल सकता है, उसकी यह बानगी है। इधर पूर्व मंत्री इमरती देवी पर दिए गए इस विवादित बयान पर पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने भले ही माफी मांग ली, लेकिन मामले में सियासी बवाल जारी है। बीजेपी ने चुनावी समर में इसे मुद्दा बना लिया है। भोपाल में मंत्री कृष्णा गौर ने कहा कि जीतू पटवारी के बयान ने साबित कर दिया कि कांग्रेस की मानसिकता महिला विरोधी है, जो आपको सुनाया हमने। उन्होंने ये कहा कि जीतू पटवारी अपने घर की महिलाओं के लिए भी इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करते हैं। वहीं खरगोन में राज्यसभा सांसद सुमेर सिंह सोलंकी ने कहा
कि कांग्रेस की रीति और नीति हमेशा से महिलाओं के अपमान की रही है। पूर्व कांग्रेस विधायक रवि जोशी ने पीसीसी चीफ का बचाव करते हुए कहा कि जीतू पटवारी ने अपने बयान में कुछ गलत नहीं कहा है। उन्होंने इमरती देवी के सम्मान में बात कही है। बीजेपी के लोग जीतू पटवारी के बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। बीजेपी पहले अपने गिरबान में झांके। श्री जीतू पटवारी द्वारा दिया गया वो बयान है जिसने एक बार फिर यह साबित कर दिया कि कांग्रेस पार्टी का चरित्र, कांग्रेस पार्टी की मानसिकता महिला विरोधी है। कि कांग्रेस की रीति और नीति और कांग्रेस के संस्कार और संस्कृति सदैव बहनों के अपमान करने की रही है। मैं समझता हूँ ये बयान शर्मनाक है और एक प्रदेश अध्यक्ष के नाते उन्होंने इस तरह के बयान देना नहीं चाहिए। पहले भी पूर्व में भी वो इस तरह की महिलाओं का अपमान करते रहते हैं। अब जीतू पटवारी के बयान तो ऐसे ही आते हैं, इसीलिए तो कांग्रेस ही भाग रहे हैं, क्योंकि अब कांग्रेस संगठन का विचार ही कुछ इस टाइप का हो गया है। तो ये आतंक अपराधी हो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि मध्य प्रदेश के मणिशंकर अय्यर हो चुके हैं और मैं तो इनका नामकरण कर रहा हूँ जीतू पटवारी ने जीतू अय्यर हो चुके हैं, क्योंकि लगातार विवादों से इनका नाता एक बड़ी श्रृंखला है। ये बात कांग्रेस के कस निकलने की है। कांग्रेस में अब कुछ बचा नहीं है, तो वो दूसरों की ताकत पर बात कर रहे हैं, महिलाओं पर आरोप लगा रहे हैं, महिलाओं का अपमान कर रहे हैं। जो हमारी बहन इमरती देवी के साथ में इतना बड़ा अपमान किया है, उनका ही अपमान नहीं, मेरी सभी बहनों का अपमान हुआ है। जीतू पटवारी को पार्टी से निष्कासित करना चाहिए। उनका आशय गलत न लगाया जाए। उनका आशय स्पष्ट है कि पिछले 2 चुनावों में वहाँ की जो मतदाता हैं उन्होंने इमरती देवी जी को नकार दिया है। जीतू पटवारी जी ने किसी प्रकार के कोई बयान में गलत नहीं कहा। इमरती देवी जी के सम्मान पूर्वक जो बात कही है वो सम्मान के लिए कही। भारतीय जनता पार्टी के लोग जीतू पटवारी जी के बयान को तोड़ मरोड़ कर जो बता रहे हैं, मेरा कहना है भारतीय जनता पार्टी के लोग अपने गिरेबान में झांके। नहीं, उनका कहने का तात्पर्य केवल ये था जो भांडेर की जनता का उन पर जो विश्वास था और वो भांडेर की जनता को हमेशा दुआई देती रहती थी कि हम आपके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित हैं, उन भावनाओं को लेकर उन्होंने कहा है। तो पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने शुक्रवार को बैतूल में घोड़ा डोंगरी में चुनावी सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने पीएम मोदी की गारंटी को चाइना का माल बताया। जीतू पटवारी ने कहा कि जैसे चाइना का माल नहीं चलता वैसे ही मोदी की गारंटी भी नहीं चली। आगे उन्होंने कहा कि कांग्रेस संविधान, आरक्षण और मीडिया की स्वतंत्रता को बचाने की लड़ाई लड़ रही है। साथ ही जीतू पटवारी ने बड़ा आरोप लगाते हुए कहा कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश बन गया है। पत्रकारों से चर्चा के दौरान उन्होंने दावा करते हुए कहा कि इस बार मध्य प्रदेश में कांग्रेस लगभग 15 सीटों पर जीत दर्ज करेगी। रामू टेकाम के पक्ष में लहर है। मैं मानता हूं कांग्रेस पार्टी इस बार ये लोकसभा जीतेगी और 15 से ज्यादा सीटें मध्य प्रदेश में हम जीतेंगे। पार्टी देश के संविधान को बचाना चाहती है, देश के आरक्षण को बचाना चाहती है, वोट के अधिकार को बचाना चाहती है, मीडिया के फ्रीडम को बचाना चाहती है। 7 मई को तीसरे चरण का मतदान होना है और इससे पहले सभी पार्टियां जोरों से प्रदर्शन कर रही हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के संभल और बदायूं में जनसभा की। इस दौरान सीएम डॉक्टर मोहन यादव के साथ यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने मंच से बीजेपी की जीत और कांग्रेस की हार का दावा किया। अगली खबर जबलपुर से आपको दिखाते हैं, जहां पर एक युवती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इस कदर प्रभावित हुई कि उसने उन्हें भगवान का दर्जा दे दिया है। रामलीला की प्रस्तुति करते हुए ग्राफिक डिजाइनर युवती ने पीएम मोदी की आरती बनाई है और रोजाना वो उनका गुणगान भी करती हैं। पीएम मोदी की फैन और पेशे से ग्राफिक डिजाइनर लक्ष्मी जायसवाल की माने तो वो पीएम मोदी के कार्यकाल से खासी प्रभावित हुई हैं। लक्ष्मी का कहना है कि उनके पूर्वजों ने मंदिरों को गिरते हुए और टूटते हुए देखा, लेकिन उसने उनकी पीढ़ी ने मंदिर को बनते हुए देखा है। मैंने मोदी जी की आरती लिखी है। आरती कीजिए नरेंद्र लला की,
कोरोना दलन गुजरात कला की, हीरा पुत्र महाबलदाई, जनता के सेवक सदा सहाई, जाके बल से दुनिया कापे, विरोधी जाके निकट न झापे, दे सत्कार ट्रंप पठाए, दे दवाई विष सुदिलाए, राम को मंदिर दियो बनाए, धारा 370 दियो हटाए, पाक परास्त आतंकी सहारे, भारत माँ के काज सवारे, बैठी दिल्ली अपराधी मारे, आतंकी की भुजा उखारे, बाएं भुजा भ्रष्टाचारी मारे, दाहिने भुजा जनतन तारे, गुरुजन मुनि आरती उतारे, जय जय नरेंद्र उचारे, कंचन थार कपूर लछाई, आरती करत हीरा माई, जो मोदी जी की आरती गावे, भारत देश परम पद पावे। आपको सीधे दतिया लिए चल रहे हैं, जहां पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव एक रोड शो कर रहे हैं। तो दतिया से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, रोड शो की लाइव तस्वीरें हैं। दतिया दरअसल भिंड लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आती है, महत्वपूर्ण विधानसभा है। और इस दतिया में पिछले बार अगर विधानसभा चुनाव के नतीजे देखें तो नरोत्तम मिश्र को यहां पर हार का सामना करना पड़ा था। अभी इस वक्त रोड शो चल रहा है और उस गाड़ी पर भी आपको नरोत्तम मिश्र भी नजर आ रहे हैं, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ ही कैंडिडेट जो बनाए गए हैं। तो लगातार अलग अलग क्षेत्रों में जाकर न सिर्फ चुनाव प्रचार कर रहे हैं बल्कि रोड शो में भी शामिल होते हैं। आज उत्तर प्रदेश के इलाकों में भी जाकर उन्होंने चुनावी सभाओं को संबोधित किया। और अब मध्य प्रदेश में ग्वालियर चंबल की अहम सीट भिंड लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत दतिया में एक रोड शो इस वक्त हो रहा है, उसमें वो शामिल हैं। और भारतीय जनता पार्टी ने यहां से संध्या राय को मैदान में उतारा है और आपको इस वक्त इस रोड शो की गाड़ी पर संध्या राय भी उनके लेफ्ट साइड में नजर आ रही हैं और संध्या राय मौजूद हैं गाड़ी में। और साथ ही दतिया सीट से भारतीय जनता पार्टी के नेता पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र भी आपको इस वक्त गाड़ी पर ही नजर आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जब अपने उम्मीदवारों की पहली सूची जारी की थी, उस पहली सूची में ही संध्या राय का नाम भिंड लोकसभा क्षेत्र से तय कर दिया गया था। यानी कि बहुत लंबा अरसा है तब से लगातार वो चुनाव प्रचार यहां पर कर रही हैं और अब इस तीसरे चरण में भिंड में भी वोटिंग होनी है और उसके लिए उसी सिलसिले में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे हैं। बाकायदा यहां पर आप देख रहे हैं कि लंबी भीड़ नजर आ रही है। मंजीरों और डमरू की थाप पर बाकायदा यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पूरी तरह से ब्राह्मण पंडितों को भी बुलाया गया है और वो उनके आगे आगे लगातार चल रहे हैं। आरती के स्वर भी यहाँ पर सुनाई दे रहे हैं। भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत ये महत्वपूर्ण क्षेत्र आता है और जहां पर इस वक्त रोड शो चल रहा है। संध्या राय इससे पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सांसद रह चुकी हैं, एक बार फिर से इनको मैदान में उतारा गया है क्योंकि लगातार कार्यकर्ताओं के साथ साथ इलाके के लोगों के बीच में बेहतर संवाद और सक्रियता की वजह से इनको एक बार फिर से टिकट दिया गया है और उनके पक्ष में, उनके समर्थन में यहाँ पर ये रोड शो किया जा रहा है जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव तो मौजूद हैं ही और साथ ही नरोत्तम मिश्र भी मौजूद है। हालांकि थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण स्थितियां इसलिए क्योंकि दतिया विधानसभा क्षेत्र में हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में नरोत्तम मिश्र जो कि इससे पहले शिवराज सरकार में गृह मंत्री थे, यानी कि सबसे कद्दावर चेहरों में से एक थे, उन्हें हार का सामना करना पड़ा था रामजी भारती के खिलाफ।
तो ऐसे में ये सीट भी थोड़ी सी चुनौतीपूर्ण है, लेकिन संध्या राय चूंकि वर्तमान में यहाँ से सांसद भी हैं, एक बार फिर से मैदान में हैं, उनके समर्थन में यहाँ पर रोड शो के लिए पहुंचे हुए हैं। तो भिंड से में इस वक्त ये लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत इलाका आता है और दतिया से तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव यहां से जो प्रत्याशी हैं संध्या राय, उनके समर्थन में इस वक्त रोड शो कर रहे हैं। और भिंड से बता दें आपको कि कांग्रेस पार्टी ने फूल सिंह बरैया को मैदान में उतारा है और लगातार अपने बयानों के चलते सुर्खियों में रहते हैं। हाल ही में विधानसभा चुनाव के दौरान भी इन्होंने चैलेंज देते हुए ये कहा था कि अगर भारतीय जनता पार्टी 50 से ज़्यादा सीटें जीतने में कामयाब होती है तो वो अपना मुंह काला करवा लेंगे। लेकिन इन सब के बीच में ये बड़ी दिलचस्प जंग यहाँ पर है। संध्या राय का मुकाबला यहाँ पर फूल सिंह बरैया से है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैदान में यहाँ पर उतारे गए हैं। दिलचस्प जंग है क्योंकि फूल सिंह बरैया का भी अपना एक वोट बैंक है और फूल सिंह बरैया का नाम कांग्रेस पार्टी की पहली सूची में सामने आया था। यानी कि संध्या राय का नाम भी भारतीय जनता पार्टी ने जब अपनी पहली सूची जारी की थी उसी वक्त उनका नाम का ऐलान किया गया था। और कांग्रेस पार्टी की जब पहली सूची आई थी मध्य प्रदेश में, उस सूची में भिंड से फूल सिंह बरैया को मैदान में उतारा गया था। वर्तमान में विधायक हैं और इन्हें लोकसभा का टिकट दिया गया है। तो इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन खबरें और अपडेट्स का सिलसिला आगे भी लगातार जारी रहेगा। नमस्कार।